अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसने अपने 10th की जर्नी कंप्लीट करके अब उसने चूज किया कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से अब मुझे कॉमर्स की फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और ये जो चैनल है वो स्पेशली आपके लिए डेडिकेट क्या होने वाला है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पूरे 11th की जो प्रिपरेशन होगी वो इसी चैनल पे क्या करवाई जाएगी। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिक 11th कॉमर्स की जर्नी की शुरुआत किस तरीके से क्या करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एप्लीकेशन प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ उसकी जो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है 11th कॉमर्स के लिए वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अब क्या होता है पता है क्या, कि अब बच्चों को ये चीज है कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, चीजें कंप्लीट नहीं आती हैं, ठीक है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज जो होती है उनके मन में ये डर करने लगती है कि अब जब मैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव पे बढ़ने जा रहा हूं तो मुझे क्या चीजें करनी चाहिए और मुझे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जिनका 11th और 12th कॉमर्स का जो पूरा जो सफर है वो यही समझने में चले जाता है कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं एक चीज थोड़ी सी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। आप जब एक कॉमर्स फील्ड में आए हो तो यहाँ पे अब आपको पूरी बेसिक से चीजें क्या सिखाई जाएंगी। अभी आप भूल जाओ कि आपने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या आपको आता था, क्या नहीं आता था। आप यहाँ पे ABCD जो होता है स्ट्रीम का, उससे आप क्या स्टार्ट करने वाले हो। तो आपको सबसे पहले मन से ये डर भगा देना कि मुझे आगे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बट हाँ ये चीज है कि आपको एक स्पिरिट आपके अंदर एक मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कि मुझे गिव अप नहीं करना है। मुझे अगर चीजें नहीं समझेंगे मैं 10 बार पूछूंगा, मैं चीजों को अपनी कवर करूंगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज आपका ये जो डर है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये आपको हटा देना है। नए सब्जेक्ट्स क्या होंगे, देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं, देखो जब आप साइंस में पढ़ते हो तो ऑलरेडी आपने 9th 10th में भी फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है, आपने एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ी है। बट व्हेन आई डू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट आपको बहुत अलग अलग होंगे। समझ में आ गया। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में नाम लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज होगा आपका अकाउंट्स, जिसको हम लोग अकाउंट्स नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका एक होगा OCM। देखो अकाउंट्स में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि कैसे पैसे आ रहे और पैसे जा रहे, जो खर्चे हो रहे, जो कमाई हो रही है, उनका हिसाब किताब किस तरीके से रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ने वाला। और 11th स्टैंडर्ड में अगर आपकी एक सोल ट्रेडिंग फर्म है, सोल ट्रेडिंग फर्म मतलब क्या होता है, अगर आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करोगे, ये चीज आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो। वहीं 12th स्टैंडर्ड में जाते हो तो आप पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हो, कंपनी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। OCM में मैं बात करूं कि बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है, बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है बिजनेस को चलाने के लिए, इसके बारे में आपको चीजें बताई जाती है। फिर अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स में, अगर बात करूं इकोनॉमिक्स में बेसिकली कंट्री की इकोनॉमी के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, आपको स्टेट की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दिया जाएगा, इतने डिटेल में नहीं है बट एक जस्ट एन ओवरव्यू है, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में, और एक कंपैरेटिवली बहुत इजी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका जाता है SP आ जाता है। SP यानी क्या होता है, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। यू माइट हैव हर्ड कि कंपनी के सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, आई हैव माय ओन पर्सनल सेक्रेटरी, वैसे कंपनी के भी सेक्रेटरी होते हैं। तो जो कंपनी को हेल्प करता है कि जो भी लॉज गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, कंपनीज एक्ट द्वारा बनाए गए हैं, उन लॉज को क्या मेंटेन कैसे करना, उसको फॉलो कैसे करना, उनको कंप्लाई कैसे करना, कंप्लाई करना मतलब ही फॉलो कैसे करना, इस चीज के बारे में यहाँ पे क्या बताया जाता है। और फिर एक नेक्स्ट आता है, उसके ऑप्शन में मैथ्स आता है, ठीक है। मैथ्स इन द सेंस यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेदर यू कैन गो फॉर मैथ्स और एल्स यू कैन गो फॉर SP, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट्स का दे दिया। अब यहाँ पे अब अर्ली स्टार्ट इज इक्वल्स टू बड़ा फायदा, ये बात सच है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई तेरा भाई तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेगा क्योंकि तेरे भाई को बताया गया है कि भाई कॉमर्स बहुत ही इजी है, अगर कॉमर्स को हम लोग एग्जाम के 1 घंटे पहले आधा घंटे पहले भी दिखता है तो अपन लिख लेता है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिथ है जो मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉमर्स में बिना पढ़े भी आप पास हो जाओगे तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब मैं साइंस और कॉमर्स का हमेशा से कंपैरिजन होता रहता है, ठीक है। अगर मैं बोर्ड्स की पासिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो कॉमर्स में नहीं पास होते, वो किस में पास होते हैं मालूम है, वो सबसे ज्यादा साइंस में पास होते हैं। कॉमर्स में कंपैरेटिवली कम बच्चे पास होते हैं और फेलियर्स का जो
या फिर अनसक्सेसफुल रिजल्ट जो रहता है उसका जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। रीजन यही है, जो मिथ है बच्चों के मन में, भाई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स पढ़ने की चीज थोड़ी ना, कॉमर्स थोड़े दिन पहले पढ़ के भी चीजें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जल्दी से स्टार्ट करोगे आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, जब टाइम आपको ज्यादा मिलेगा हर एक सब्जेक्ट को आप समझ पाओगे, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको उसको लेके चलना है, ये सारी चीजों के बारे में आपको क्या पता चलेगा। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है। फिर अगला आता है डेली रूटीन फॉलो करो। देखो कोई भी चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, यू मस्ट हैव योर रूटीन, ठीक है। अगर आपका रूटीन आपका होगा, आपका खुद का एक टाइम टेबल लगे कि हाँ मुझे आज एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाना है, या फिर मुझे आज एक अकाउंट्स का सब्जेक्ट उठा के करना है, या फिर आज मुझे ओसी लेना है, ओसी का एक चैप्टर खत्म करना है, या फिर एक टॉपिक खत्म करना है, तो मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक सिंक में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे, सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। और एक चीज मैं कह रहा हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आता था, क्या नहीं आता था, अब ये मैटर नहीं करता है। अब आपको एक पूरी नई जर्नी मिल रही है, एक नई शुरुआत मिल रही है, तो आपको बस उस पर ध्यान देना और किसी चीज पे ध्यान देना नहीं है। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अगला अगर बात को करियर क्लैरिटी जरूरी है, हाँ भाई देखो अभी एक चीज बताओ, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको करियर के बारे में इतना पता नहीं चलेगा कि आपको आगे चलकर क्या करना है लाइफ में, आपको क्या चीजें ग्रैब करनी है, क्या चीजें नहीं ग्रैब करनी, बट इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव इनफ टाइम, आपके पास बहुत ही अच्छा खासा समय मिल जाता है जहां पे आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, वी हैव चैटजीपीटी, ग्रोक, जेमिनी, ठीक है, क्लॉड, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम ये चीजें चेकआउट कर सकते हैं कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग choosing a commerce student, what are the careers which I can adapt, ठीक है, और विच आई कैन चूज, ठीक है। ये चीज आपके पास बढ़ जाती है क्योंकि 12th में आपको कंपेरेटिवली टाइम कम मिलेगा, इतना टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वहां पे आपको बहुत सारी प्रिपरेशन और भी करनी पड़ेंगी आपके एग्जाम्स को लेकर, ठीक है। तो 11th में है, तो 11th में आप करियर क्लैरिटी भी आपको लेनी है, ठीक है। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ। देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर आपका थियोरेटिकल पार्ट अगर थोड़ा सा ये है कमजोर है, कुछ होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, अब यहाँ पे आपके पास टाइम है कि अगर आपका थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो 11th है वो आपका फाउंडेशन आपके 12th के लिए, ठीक है। अगर 11th ही आपका कमजोर रहेगा तो 12th आपका वट ऑब्वियस बात है बेकार जाने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 11th पे थोड़ा मेहनत करो, जो भी सब्जेक्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कमजोर लग रहे हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश करो और उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। समझ में आ गया, ठीक है। सोशल मीडिया कंट्रोल, अब यहाँ पे देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि 11th में भाई इंस्टाग्राम बंद कर दो, स्नैपचैट वगैरह बंद करो, कुछ मत बंद करो, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि पहले अपने काम पे ध्यान दो, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ध्यान दो। इनकेस आपका जो डेली टारगेट है, डेली जो थिंग्स अगर वो अचीव हो जाता है तो आप फिर करो ना, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी और मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, उसको जरूर से फॉलो करना। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो होप सो यहाँ पे पूरी चीजें आपको क्लियर है। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर ताकि और किस तरह वीडियोस में आपके लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।